नमस्कार सभी को। मैं आपकी होस्ट बानी बागरा रिबा। आप सबका स्वागत है पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश के 24/7 सैटेलाइट चैनल डीडी अरुण प्रभा में। अरुणाचल प्रदेश पर्यटन क्षेत्र में काफ़ी विकास कर रहा है केंद्र और राज्य सरकार के माध्यम से। पर्यटन विभाग द्वारा चलाई गई कई योजनाओं में से होम स्टे एक सफलतापूर्वक और लोगों के बीच लोकप्रिय है। यहाँ हर साल कई सैलानी आते हैं देश विदेश से यहाँ की खूबसूरती का आनंद उठाने के लिए। आज के इस एपिसोड में हम आए हैं वेस्ट कामेंग ज़िले के प्रथम क्षेत्र को कवर करने। इसी सिलसिले में सबसे पहले चलते हैं शेरगांव की ओर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर से शेरगांव पहुंचने में हमें लगभग 6 घंटे से अधिक समय लगा। शेरगांव को एप्पल बॉल ऑफ अरुणाचल प्रदेश भी बोला जा सकता है। यहाँ अनेक किस्म के सेब उगाए जाते हैं और पर्यटकों के लिए खूबसूरत होमस्टे और रिजॉर्ट भी उपलब्ध है। कुछ समय बाद हमारे टीम पहुंचे लेकी होमस्टे। हम अभी आए हैं शेरगांव में लेकी होमस्टे। आइए उनके ऑनर से बात करते हैं। आपका स्वागत है। आप पहले बताइए आपका नाम। मेरी नाम सांग छेजम थुंगन है। मैं लेकी होमस्टे के ओनर हूँ। आप ये जो लेकी होमस्टे है, आप कौन सा ईयर में आप शुरू किया? 2016-17 के विशेष शुरू हुआ उस समय। और यहाँ जब शुरुआत करने से पहले गवर्नमेंट की तरफ से कुछ सब्सिडी हेल्प कुछ सपोर्ट मिला था आपको? हाँ जी, मिला है। गवर्नमेंट का हेल्प से मैंने शुरू किया है। और आप ये होमस्टे शुरू करने से पहले आप कुछ आइडियाज़ इंस्पिरेशन आपको मिला होगा ना कि? हाँ जी, मुझे टूरिज़्म डिपार्टमेंट से डिस्ट्रिक्ट की टूरिज़्म ऑफिसर ने आके एडवाइस किया मुझे ऐसे ऐसे करने से बहुत बढ़िया होगा। अच्छा, शेरगांव में कोई भी मतलब होम स्टे नहीं है बोल के एडवाइस किया। टूरिज़्म डिपार्टमेंट से मैंने एडवाइस लेके शुरू किया। और इस ट्रेनिंग भी कुछ दिया होगा? हाँ जी, जहाँ जहाँ हम लोग ट्रेनिंग के लिए बुलाते हैं हम जाते हैं, वहाँ ट्रेनिंग में मतलब प्रेजेंट होते हैं। अच्छा। और यहाँ पे देखा जा रहा है कि बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं ना यहाँ पे? हाँ जी, बहुत सारे आते हैं। आपको जैसे स्प्रिंग सीजन में आते हैं, आपके जो फूल खिलते हैं और रेडोडेंड्रन का फूल खिलते हैं उसमें आते हैं। और समर सीजन में डोमेस्टिक टूरिस्ट आते हैं। जैसे आसाम के लोग बहुत ज़्यादा गर्मी होते हैं तो वीक में सैटरडे संडे यहाँ इंजॉय करने के लिए आ जाते हैं। और विंटर में जैसे अभी सितंबर शुरू हो गया, सितंबर महीने से आपको फॉरेनर भी आने शुरू होते हैं। अच्छा, मतलब आपका देश विदेश से सब जगह से हाँ जी, आते हैं यहाँ पे। अच्छा, तो आप बताइए कि आप शुरुआत करते समय आपका कितना कैपेसिटी था रूम? 2 रूम में से शुरू किया मैंने। अच्छा, 2 रूम से? हाँ जी। अभी लगभग कितना है? लगभग मेरे अभी 5 रूम है, टॉयलेट बाथरूम अटैच करके सब फैसिलिटी करके। टोटल 5 रूम है। हाँ। तो ये बताइए कि यहाँ पे जैसे कि बाहर का स्टेट का भी आते हैं टूरिस्ट? हाँ जी। और फॉरेन, आप जैसे बताए फॉरेनर भी आते हैं। हाँ जी। तो उनका जो होता है खान पान थोड़ा अलग होता है। हाँ जी। है कि नहीं? तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ट्राई करते हैं कि लोकल डिश हम लोग प्रोवाइड करने के लिए ना। तो आपका इसमें ही लोकल डिश का? हाँ जी, लोकल डिश ही ज़्यादा खाते हैं वो लोग। बोलते हैं हम लोग वैसे मतलब जैसे जनरली खाते हैं वो तो हम लोग खाते ही रहते। हम यहाँ घूमने के लिए आते हैं, यहाँ के रहन सहन देखने के लिए और यहाँ का मतलब डिश सब खा के टेस्ट करेंगे बोल के आते हैं बोल के। तो लोकल डिश ही ज़्यादा ये करते हैं। और फॉरेनर लोग तो ज़्यादा ही हम लोग यहाँ पुराना ज़माना खाना कैसे खाते थे, कैसे सब्जियाँ खाते थे, वही सब ही
मतलब चाहते हैं वो सब खाने। अच्छा, मतलब आपके यहाँ का लोकल कुजीन हाँ। आपका अवेलेबल है ना? हाँ जी, मेरी सब अपने खेती से निकाल के ऑर्गेनिक ही अच्छा, मतलब खिलाते यहीं पे है सबका आपका? हाँ जी। तो आप आपका जो लेकी होम से, क्योंकि अभी देखा जाए कि ये बहुत सक्सेस चल रहा है ना हाँ यहाँ जी, पे, बहुत सक्सेस थे। तो आप कुछ छोटा सा कुछ वर्ड्स बोल सकते हैं, जैसे आपका, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट में सब हो गया, आपका दोस्त हो गया, किसी को कुछ मैसेज? हाँ, मुझे जितना तो मतलब ये होम स्टे चला के आए हैं, एक्सपीरियंस हुआ है, तो जो जो अनएम्प्लॉय आदमी है वैसे सर्विस के लिए देख के नहीं बैठ के अपना इसी तरह छोटा मोटा होम स्टे खोल के शुरू होने से बहुत सक्सेस होगा। मतलब हम अनएम्प्लॉय है, मैं अनएम्प्लॉय हूँ, ये सब कभी भी फील नहीं होंगे। यही मेरे आप लोगों से मतलब मैसेज से। अच्छा, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे कुछ बोलने के लिए मौका दिया आपने। जी जी, ये हमारा सौभाग्य है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आइए हम वेस्ट कामेंग के डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म ऑफिसर मैडम जी से होम स्टे के बारे में कुछ बातें जानते हैं। में कितने होम स्टेज है इसके बारे में बताना चाहूँगी। यहाँ पे वेस्ट कामेंग में अभी 68 होम स्टेज रजिस्टर्ड है। तो जैसे हमारे डायरेक्टर लेवल से भी एवरी ईयर चीफ मिनिस्टर पर्यटन विकास योजना का स्कीम्स देते हैं, तो उसके ज़रिए बहुत सारा यहाँ पे अनएम्प्लॉयड यूथ को हमारे डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे फ़ायदा हो रहा है। जैसे आजकल बहुत पढ़ाई करके आते हैं लेकिन उन लोग अनएम्प्लॉयड है, तो गवर्नमेंट ने सब्सिडी 5 लाख, इसके अंदर में 5 लाख मिलते हैं, तो उसी के कारण उन लोग अपना अपग्रेड कर सकते हैं अपने होम स्टे को। तो अपग्रेड करने की वजह से, और गेस्ट भी बहुत सीज़न में तो बहुत आते हैं, तो इसलिए इन लोग अनएम्प्लॉयड लोग को बहुत बेनिफिट हो रहा है। एक बार जैसे होम स्टेज डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़्म के अंदर में रजिस्टर हो जाते हैं, उसके बाद जैसे उन लोग को कैसे गेस्ट उन लोग के घर पे बैठेंगे, इसके लिए ऐसा है कि गवर्नमेंट का एक वेबसाइट है निधि करके था, तो उसमें हम लोग कॉल करके ऑफिस से उन लोगों को पूरा रजिस्टर कर देते हैं। और कोई होम स्टेज ये जो ऑपरेटर उन लोग बहुत अपने से एक्टिव होता है, जैसे AIRBNB और Booking.com अलग अलग साइट में उन लोग अपने से रजिस्टर करते हैं, तो जिसके वजह से इतना कभी कभी उन लोग का बहुत फुल भी होता है, क्योंकि एज़ पर हम लोग का होम स्टेज का मुताबिक कैटेगराइजेशन का मुताबिक 3 होते हैं, जैसे डायमंड, गोल्ड, सिल्वर। तो उसके मुताबिक रूम्स भी मतलब कोई का 4 से ज़्यादा रूम्स नहीं होता है, तो एकोमोडेट करने के लिए मतलब नहीं सकता है एक ही होम स्टे में, क्योंकि 4 से ज़्यादा रूम हम लोग एकोमोडेट नहीं करते हैं। तो फिर ज़्यादा अगर हो जाते हैं उसके अपने होम स्टे में, तो वो दूसरा होम स्टे को कॉल करके अपना गेस्ट दे देते हैं। इसी तरह मतलब सबको मतलब फ़ायदा होता है। और हमारे डिस्ट्रिक्ट में इनर लाइन पास के लिए भी प्रॉब्लम नहीं है। बालीपुंग में मेरा एक TIO है, वो टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर, वहाँ पे आराम से टूरिस्ट लोग अपना ID जो भी डॉक्यूमेंट्स वहाँ रिक्वायरमेंट होता है, तो आप लोग दे देने से आधा घंटा भी नहीं लगेगा, 10-15 मिनट्स में दे देंगे। इसीलिए टूरिस्ट लोग को यहाँ पे वेस्ट कामेंग में आने के लिए बहुत कन्वीनियंट है और आराम है। शेरगांव के बाद हम चुग वैली धीरांग के लिए निकल पड़े। लगभग 2.5 घंटे का सफर था। आइए हम मिलते हैं चुग वैली होम स्टे के ऑनर से। आप दोनों का स्वागत है। आप अपना नाम बताइए। गुड मॉर्निंग जैसे दिले और मैडम, इतने दूर से यहाँ आके। मेरा नाम है रिंचिन जुम्बा। चुग वैली होम स्टे टीम के साथ बातचीत करने के बाद पता चला है कि पहले वो आजीविका के लिए खेती बाड़ी करते थे, और अब होम स्टे के मालिक बनने के बाद उनकी कमाई बढ़ गई और वे खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। चुग वैली होम स्टे में भार्गवी रवाजी से मिले। उन्होंने सस्टेनेबल टूरिज्म को बनाए रखने के बारे में काफ़ी जानकारी दी।
पहले जब यहाँ पे होम स्टे नहीं था, हम लोग का एम्प्लॉयज़ यहाँ पे किसी का भी घर में रहते हैं, होमली हैं, फ्रेंडली हैं, लोग यहाँ पे बहुत प्यारे हैं। तो वैसे ही यहाँ पे और 2 होम स्टे तो बन चुके हैं, लेकिन और कैसे होम स्टे बन सकते हैं और कैसे टूरिज़्म प्रोडक्ट यहाँ पे डेवलप हो सकता है, सस्टेनेबल टूरिज़्म, रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म हो सकता है, ताकि यहाँ पे कार्बन फुटप्रिंट्स बहुत कम हो, ताकि पॉल्यूशन की वजह से ऐसा ना हो कि एक टाइम में थ्रेशोल्ड पॉइंट आ जाए कि यहाँ पे चुग वैली में और कभी टूरिज़्म ना हो, ख़राब टूरिज़्म हो, निगेटिव टूरिज़्म हो। वो वाला चीज़ हम लोग कैसे अच्छे से कर सकते हैं, ये हम लोग का काम होगा। तो देखते हैं यहाँ के लोगों के साथ हम लोग मिलजुल के कैसे काम कर सकते हैं, तो यही आशा है। और गवर्नमेंट के हिसाब से भी जहाँ होम स्टे इनिशिएटिव्स हैं, होम स्टे की स्कीम्स हैं और क्या क्या डेवलपमेंट के लिए स्कीम्स हैं, हम लोग वो भी लोकल लोगों के साथ स्कीम्स को हम लोग जोड़ने के लिए कोशिश करते हैं। तो वो हम लोग का, क्योंकि बहुत सारे ऐसा होता है कि ये सब स्कीम्स या फिर ये सब अपॉर्चुनिटीज़ लोकल लोगों तक नहीं पहुंचते हैं। तो हम लोग का ये गवर्नमेंट के साथ भी थोड़ा हैंड टू हैंड चलने का ये है पॉइंट ऑफ व्यू है, ताकि एक साथ चल के हम लोग लोगों का कम्युनिटी का डेवलप कर सकते हैं, अच्छा लाइफस्टाइल हो सकते हैं, सक्सेस हो सकते हैं। और उसके हिसाब से भी वो साथ साथ चलने के साथ भी गांव का ट्रेडिशनल नॉलेज, ट्रेडिशनल सिस्टम, ट्रेडिशनल प्रैक्टिस, इनफैक्ट गांव का जो ये सुंदरता है वो मेंटेन रहे, कंजर्व रहे, वाइल्ड लाइफ भी यहाँ पे कंजर्व रहे, वो भी हम लोग दिमाग में, माइंड में रख के ये काम करते हैं। हम निकल पड़े सांगती वैली की ओर, जहां बारिश ने हमारा स्वागत किया। दर्शकों, चुग वैली के बाद हम आए हैं अभी सांगती वैली में, यहाँ लेट्रो होम स्टे के ऑनर से मिलने। आइए उनसे मिलते हैं, मिस्टर दोरजी लेट्रो से। नमस्ते दोरजी जी, आपका नमस्ते। स्वागत नमस्ते। है। दोरजी जी, आप बताइए कि आपका ये जो लेट्रो होम स्टे है, हाँ जी, कब से शुरू हुआ? ये 2015 से शुरू हुआ था। 2 रूम होम स्टे खुला था, तो फिर मेरा पहला गेस्ट काल्की कोस्टलेन था, जो एक्ट्रेस है ना, तो उनका पिताजी उन्होंने का कुछ नोटिस में बाइक राइडिंग का कुछ था, तो दोनों 2 नाइट होल्ड किया। पहला गेस्ट वो है, तो वो आने के बाद बहुत आपको पॉपुलर हो गया, बहुत लोग आने लगे। फिर एक कैंप साइट जो खुला था, फिर इसका भी पहला गेस्ट करण कुंद्रा है, जो रूडीज में आता है, और सुमित महेश करके एक है, वो दोनों का कुछ शूटिंग था इसमें। वो 5 दिन का हॉल था, तब से मेरा होम स्टे कैंप साइट सब तब से पॉपुलर हो गया। अब ये बताइए कि आप ये होम स्टे खोलने से पहले आप कुछ जॉब में थे या तो फिर? नहीं था, मैं फार्मर था, मैं खेती करता था, और ऐसे कुछ साइड बिजनेस मिलने से करता, नहीं तो मैं खेती करता था। तो अभी आप बता सकते हैं कि डिफरेंस क्या है खेती करके कमाने का और ये होम स्टे खोल के कमाने का? अभी मेरा जितना नॉलेज में तो बहुत डिफरेंस है, क्योंकि खेती से तो कुछ होता ही नहीं, आप सिर्फ खाने पीने का और पैसा इतना इनकम भी नहीं होता। तो होम स्टे में आप बहुत आपका फ़ायदा है। आप थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, लोग को आप अच्छा से ट्रीट करना पड़ेगा, लोग को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा आप, और उनको अपना जो बस्ती वालों को भी थोड़ा आप अच्छा से उनके साथ बिहेव करना पड़ेगा। हमारा जितना हम एक्सपीरियंस है, तो होम स्टे खोल के मेरा तो लाइफ चेंज हो गया। ये आप जब होम स्टे जब ओपनिंग करने का जब आइडिया मिला ना आपको, जी, आप खुद से फाइनेंस करके हुआ या तो फिर टूरिज्म डिपार्टमेंट से कुछ इनिशिएटिव मिला? एक्चुअल शुरू में हम अपना फाइनेंस करके किया हमने, तो हमको पता नहीं था टूरिज्म में रजिस्ट्रेशन करना है करके। 1-1.5 साल के बाद पता चला, फिर मैं रजिस्ट्रेशन किया। फिर रजिस्ट्रेशन किसी का और बहुत ज़्यादा हो गया था, तो हमको सब्सिडी नहीं मिला। फिर 2018 में हम इटनार गया, आपको टूरिज्म का डायरेक्टर अबू ताइंग सर को मिला, और बोमदिला में एक डीसी मैडम तो उनसे मिला, तो फिर हमको 18 में सब्सिडी 4,80,000 हमको मिला। दोरजी जी, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है कि आपका जो होम स्टे जो जैसे सफलता से चल रहा है वैसे सफलतापूर्वक। थैंक यू, नमस्ते।
Hi, so we have come from Tezpur, Assam to spend a weekend over here. So we have come here before and spend the night over other places, but so far now this is the best place I would say. So I would request other people around here to come and visit this place. The experience is really nice. The location is really nice. You know, the river in front and the places where we're staying, these huts and all, everything is so nice, and you can get the proper view of the mountains and everything. So yeah, I request everyone to come over here and spend some time. Thank you. सांगती वैली के बाद हम निकल पड़े इस एपिसोड के आखिरी होमस्टे की ओर। दर्शकों, अभी हम सांगती वैली से आए हैं थेम्बांग। थेम्बांग अरुणाचल प्रदेश का राज्य विरासत स्थल है जो 3.2 एकड़ किला वन क्षेत्र है, जिसके अंदर एक प्यारा सा गांव है जहां मोनपा जनजाति रहते हैं। ये एक ऐतिहासिक स्थल है जिसे बनाने में यहाँ के पारंपरिक तकनीकी का इस्तेमाल किया गया है। ये एक आकर्षण का केंद्र भी बन गया है। हर साल यहाँ देश विदेश से सैलानी आते हैं। आइए हम यहाँ के होमस्टे ओनर से मिलते हैं। दर्शकों, हम आए हैं अभी थेम्बांग पे खाजे होमस्टे के ओनर से मिलने, श्री पेम्बा जी से। नमस्ते पेम्बा जी। नमस्ते जी, आपका स्वागत है। आप थेम्बांग में आपका होमस्टे जो खाजे होमस्टे है जी, आपने किस साल शुरू किया था? शुरुआत तो 2008 से शुरुआत हुआ था, लेकिन रजिस्टर पूरा होने तक 2011 तक में तो पूरा हो गया। 2008 में हम लोग जीबी यहाँ का जीबी था, इसलिए बाहर से फॉरेनर लोग, इंडियन लोग, बहुत लोग आता था। आने से हम लोग को पुश के आ रहा था, तो कोई रुकना चाहने वाला हम लोग यहाँ रुकना है, टूर करना है, कुछ देर तक यहाँ रुक सकता है, हम लोग को बैठने के लिए बंदोबस्त कीजिए। तो होगा, हम किसी को नहीं मना करते हैं, मना नहीं करते किसी को, सब लोग ताकि यहाँ हम लोग का साथ में, हम लोग का एक साथ में चूल्हा किचन का अंदर में बैठ के खाना खिला के सब लोग यहाँ बैठ के खा के तो जाता था। उस समय में रेट ऐसे कुछ नहीं था, तो जाते समय में अपना मर्जी से 100-200 रुपये हाथ में दे के जाता था। ऐसे कर के लास्ट में बाद में जब एक का लोग ने आइडिया दिया, बाहर से लोग बहुत थेम्बांग में घूमने के लिए आता है, इसलिए होम स्टे खोलना बहुत जरूरी है। आप जैसे आपने बताया कि टूरिस्ट लोग पहले आता था, तो आपका जनरल जो फैसिलिटीज़ होते हैं होम स्टे में, अटैच बाथरूम होना है, हाइजीन का मेंटेन करना है, खाना पीना अच्छा मिलना है ना, तो आपका अभी जो होम स्टे जो अभी जितना तक भी बनाया हुआ है ना, उसमें क्या आप कितना रूम है टोटल? 2 रूम करके 3 जगह में है, और मेरा छोड़ के और अभी यहाँ 3 रूम बना दिया वो वाला, और मेरा भी 3 रूम बना के रखा। अच्छा, टोटल अभी आपका 3 रूम है? हाँ जी, मेरा टोटल 3 रूम है, और यहाँ 3 रूम है, और 2 जगह में 2 रूम है। और ये दीपक लोग से और कोई गवर्नमेंट से कुछ काम के लिए आने से, कोई भी आने से, तब लोग इस लोग ने रूल बना दिया कि जितना आदमी है, जितना होम स्टे बराबर बांट के रखो, तो ऐसे करके रखते हैं। या शुरुआत करते समय या तो फिर करने के बाद आपको टूरिज्म डिपार्टमेंट से कुछ इनिशिएटिव, कुछ हेल्प, फाइनेंशियल हेल्प मिला क्या आपको? वही शुरू रजिस्ट्रेशन पूरा हो के उसका बाद में थोड़ा दिया, वही रिपेयरिंग करने के लिए सब कुछ थोड़ा है, साफ सुथरा करके रखने के लिए हम लोग सबको, हम लोग 2 वर्ष से सब्सिडी कुछ मिला है, तो उसी से भी थोड़ा रिपेयरिंग किया, पहले से थोड़ा अच्छा बनाया था।
आप ये होम स्टे चलाने से पहले, खोलने से पहले आपका एज ए प्रोफेशन आप क्या करते थे? मतलब खेती बाड़ी खेती बाड़ी है, खेती बाड़ी करते थे सब ना? खेती बाड़ी, कुछ नहीं होता। तो खेती बाड़ी करके जो कमाते हैं ना, और अभी जो होम स्टे आप जो चला के कमाते, कितना आपका डिफरेंस है? डिफरेंस तो बहुत है। पहले तो पूरा खेती करके हम लोग का राशन, और समर में तो गांव वाला भी सब खेती करता था। उन लोग का अनाज खत्म हो जाने से हम लोग थोड़ा खेती ज़्यादा करते हैं, तो अनाज तो सबको बाहर के काम में बुला के उन लोग को भी अनाज नहीं पहुँचने वाला को दे के तो काम में आके खेती करता था। सब खेती है। पहले कुछ खरीदना नहीं पड़ता था, कुछ मिलना नहीं मिलता था, कुछ ऐसे सोचने से बराबरी है। आजकल जो खेती थोड़ा कम करता है तो पैसा आता है, लेकिन खेती से निकालने वाला से नहीं होता, तो वही पैसा आने वाला वही उसी में यूज करके बाहर में खर्चा में चला जाता है। धन्यवाद पेम्बा जी, आप हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। आप लोग आया, हमको भी बहुत खुश लगा। हमारा सौभाग्य है यहाँ आने मिला। दर्शकों, जैसे आपने देखा कि वेस्ट कामेंग ज़िले में यहाँ में होम स्टे जो योजना है पर्यटन विभाग द्वारा चलाए जा रहे हैं, काफ़ी सफलतापूर्वक से चल रहा है। आशा करते हैं कि इसी तरह हम पर्यटन क्षेत्र में विकास करते रहें। धन्यवाद।